કિસાનોના વાસ્તે તો મોડો રહ્યો લાઈટ આવતી કોની ટેબલ રોજીના ફોલ્ટ होती ये मतलब नहीं है लोगों ने पंप जल रही है, मोटर जल रही है। जैसे 6 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा आ रही है, 2 घंटा में भी बहुत बार बार ट्रिपिंग मार रही मींग है। ने गुड़का रहे हैं, मींग ने कहाँ गुड़के हैं जिनके अपने वक्ती थे वहां उनके मींग ने गुड़के हैं। राम जी हमारे गांव में आते हैं, लेकिन उनके पास में क्या है, झूठ बोलने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। गांव के अंदर 12-12, 13-13 ट्यूबवेल हैं जो 5 साल से बंद पड़े हैं। कांग्रेस की खबर खुदे की ना थी कि बड़े में ये तय है और युवा ने ये तय कर लिया। ग्रामीण देखिए आम समझा ही तकी पानी है, सड़क है, बिजली है, उनमें सबसे बड़ा यदि भ्रष्टाचार किया तो कृष्णाराम ने किया। रोड विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने अपना एक उम्मीदवार उतारा है सत्यनारायण जी बिश्नोई को, उनका किस प्रकार प्रभाव कैसा है वहाँ? तो हमारे गांव रे मोने झारखंड मोने 1 महीने मोने कम होना तो 1 लाख रो पानी है जो लोग मूल खरीदन पी 3,000। अच्छा, वापस ये जैसी घोषणा हुई कि अब 200 यूनिट माफ होगी, उसके बाद में बिल बढ़ के आ रहे हैं 3,000 4,000। विकास नहीं कोई, रोड़ा वोड़ा सब मार टूटी पड़ी है, पानी की समस्या है हर ढाणी हर जगह। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के जाखड़ गांव में खड़ा हूं। हमारे साथ जाखड़ गांव के कई गणमान्य लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में किस प्रकार लोहाउट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है। राम राम से राम राम से लारला 5 साल मैंने कांग्रेस रो राज रियो हटे, तो 5 साल मैंने विकास कार्य केड़ो होयो? विकास कहीं कोई, रोड़ा वोड़ा सब मार टूटी पड़ी है, पानी की समस्या है हर ढाणी हर जगह। अच्छा, आप भी पहले कांग्रेस में कार्यकर्ता या कांग्रेस में थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या कारण रहा आपका? इसमें ये कारण ये है, सबसे पहला तो मोदी जी का है जो राष्ट्रीय अपने राष्ट्रवाद के हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रवाद के लिए और अपने विश्व में भी अच्छी पहचान बनाई है। भारत भी आने वाले 5-10 साल में एक विश्व में तीसरी चौथी शक्ति बन के उभरेगा। अच्छा, अब इस वक्त माहौल क्या लग रहा है आपको विधानसभा का? इस बार तो बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है माहौल, काफी जगह है। पिछली बार यहाँ विधानसभा में लग रहा था कि कांग्रेस का माहौल है, पर अब इस बार कांग्रेस के विधायक से यहाँ की जनता है वो बहुत दुखी है। और उन्होंने जो ट्यूबवेल वगैरह जो खराब हो गई थी उनको कहा तैयार कराओ, तो भी उन्होंने नहीं की। यहाँ गांव के जो ग्रामीण है वो पानी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। राम राम से राम राम से कहीं कार्यकाल केड़ो रहे हो पिछली बार? पिछली बार जो कृष्णाराम कार्यकाल रियो बहुत ही खोटो कार्यकाल रियो और इन माने युवा रहा थे तो बड़ो धोखो करियो। और रही बात अटरी जगह आम समस्या ग्रामीण जगह आम समस्या ही जबकि पानी है, सड़क है, बिजली है, उनमें सबसे बड़ा यदि भ्रष्टाचार किया तो कृष्णाराम ने किया है। और कांग्रेस तो हमेशा 70 साल से मतलब किसानों के साथ धोखा करती आ रही है कि गरीबी मिटेंगे, गरीब मिलेंगे, गरीबी वहाँ की वहीं है। और आज के जो युवा पीढ़ी है उसको मतलब भटकने का जो काम कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की खबर खुदे की ना थी कि बड़े में ये तय है और युवा ने ये तय कर लिया। इस बार लौट में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और गजेंद्र सिंह जी क्यों सर हमारे यहाँ से लौट की भाजपा प्रत्याशी है वो विजय होंगे। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर, क्या आपके गांव में कोई कर्ज माफी हुई है? किसी सिर्फ कर्ज माफी उनके पास एक उनका पास झांसा था। उन्होंने सिर्फ किसानों को 1 से 10 तक की तो गिनती थी, गिनती से कही कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन कर्ज के नाम पर किसानों का 0% माफ नहीं हुआ। सिर्फ जो भूमि विकास बैंक है ऐसा कुछ किसी के 10,000 20,000 कोई माफ हो गया वो गिनती में नहीं है। लेकिन आम जो किसान है जिसका KCC है, अदरवाइज जो लोन लिया हुआ था उस लोन को किसान कुछ से 1 रुपया माफ नहीं हुआ। अच्छा, कृष्णराम जी हमेशा भाषण में कई बार कहते हैं रोड़ा एड़ी बनाऊ मींगना गड़ की पीली की टंकी हर गांव में दे। आपके गांव में भी एड़ी कोई पीली टंकी जगह दी के आज तक इतिहास गवाह है कि जागरण गांव में नया पीली टंकी बनी है, लेकिन भाजपा सरकार में हमको विश्वास है कि क्यों सर हमको विश्वास है कि पीली टंकी बनेगी। लेकिन कृष्णाराम का एक ही देवते था को खाली पीली टंकी का लोगों को क्या मतलब उसको वोट लेने का था। अच्छा, एक कहीं हम जाते हैं तो वह एक लोग ये कहते हैं कि कृष्णाराम बिश्नोई ने हमारे को पुलिस की वजह से बहुत सारा परेशान किया, कई जगह ऐसे जाते। क्या आपके वहाँ पे ऐसा कोई पीड़ित है कि जब पुलिस के दबाव से परेशान किया गया? पुलिस जब प्रशासन जिसका होता है तो पुलिस भी उसको उसका काम करती है। और रही बात इस लोहाट में जितना मतलब पुलिस का आप बात करते हो ना, तो पुलिस तो वैसे उसकी पीछे लगी हुई थी जैसे कोई भी डिपार्टमेंट पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन भ्रष्टाचार का तंत्र है, जैसे तहसील में जाएंगे या किसी भी डिपार्टमेंट जाएंगे भीति पाया मांगे भटाई पाया मांगे पता नहीं लाभ एंट्री कर मायने। इसलिए यह भ्रष्टाचार लोगों में बहुत ज्यादा है। 5 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं।
अब जो है यहाँ पर लोहाउट विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने अपना एक उम्मीदवार उतारा है सत्यनारायण जी बिश्नोई को, उनका किस प्रकार प्रभाव कैसा है वहाँ? यहाँ कुछ 0% है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस सरकार जो है बिजली बिल माफ की कर रही है, 200 यूनिट बिजली माफ हुई, वो क्या हो रहा है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ कोई 100 में से कोई 15 जनों के माफ हो गए हैं, 85% है वो वैसे के वैसे ही है। अच्छा। और किसानों का जो 2000 यूनिट जो माफ करने का जो वादा था उसमें 0% अभी तक वो के किसान है, वो उनकी किसानों की हालत है, 1% उनका एक यूनिट बिल्कुल माफ नहीं हुआ है। अच्छा। 2-3 बिल तो आए थे 0, फिर अभी बिल वापस आ रहे हैं 2-2, 3-3 हजार अच्छा। वापस। ये जैसी घोषणा हुई कि अब 200 यूनिट माफ होगी, उसके बाद में बिल बढ़ के आ रहे हैं 3000, 4000, और कुछ दिन माइनस आए थे 0-0, वापस शुरू हो गए। सबसे राम राम साहब, सबसे पहले तो इस मरुभूमि के अंदर पानी की समस्या है। आजकल तो ये निजी ट्यूबवेल हो गए हैं, इसलिए लोगों के टांके भरे जा रहे हैं। यहाँ जेजेवाई की जाखंड गांव का नहीं है, हर गांव के अंदर 12-12, 13-13 ट्यूबवेल हैं जो 5 साल से बंद पड़े हैं। और हर पंचायत समिति के अंदर 300, 400, एक गांव में 10-12 है तो एक पंचायत समिति में 30 गांव है, 30 गांव है तो समझ लो 300-400 ट्यूबवेल, 300-400 ट्यूबवेल हर पंचायत समिति के अंदर बंद पड़ी है 5 साल से। अच्छा। और उसका कोई उपयोग नहीं है। गायें, ये GLR वगैरह सब पड़ी है, सब खाली पड़ी है। गायें वो तो निजी ट्यूबवेल हैं, उनके भरोसे का बेचारी गायें पानी पी लेती है। बाकी सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और इन्होंने 5 साल के अंदर पानी के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं मींगने गुड़का रहे हैं, मींगने कहाँ गुड़के हैं? जिनके अपने वक्ती थे वहां उनके मींगने गुड़के हैं। अब वो लेआउट की जो है कॉर्नर दोनों तरफ देख लो, हम नागौर की सीमा पर हैं, हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोई रोड नहीं बनी है, मैं दावे के साथ कह देता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद चले जाओ आप देचू जो हाईवे रोड है, उस हाईवे रोड से लेकर के पोखरण विधानसभा क्षेत्र तक कोई रोड नहीं बनी है, जगह जगह टूटी हुई है, चांदवा है, ऊंटवालिया है, ये क्या क्या नाम बताऊं मैं आपको, सब जगह इसी तरह हमारे यहाँ है। अच्छा। अब हमारे बापिनी क्षेत्र में रोडें कहाँ बनी है? जहाँ इनके वोट थे, या तो जाति के थे या जाट जाति के वोट थे, वहाँ इन्होंने अच्छी अच्छी सड़कें बना दी है। बाकी आम लोगों का इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। हाँ, कृष्ण राम जी तो क्या करे, मैं अशोक जी चलूं, अशोक जी चलो अशोक जी कामरा भीड़ बोला दे, अटा आप रखा भीड़ नहीं बोली। नहीं नहीं, मैं कहूँ ना, भीड़ आपने खुद के घरों में बोल लिया है। आम जनता भाई, विधानसभा का तो मैं ही हूँ, नागरिक हूँ, लेकिन हमारे वहां नहीं है, जहाँ इनके आदमी है वहां भीड़ बोल लिया। अच्छा। हाँ, मारा टकी नहीं है। उनसे पहले गजेंद्र सिंह क्यों सदैव मंत्री भी रहे थे, उनके कार्यकाल में किस किस प्रकार काम कैसा हुआ? उनके कार्यकाल की तब क्या बताऊं, लोग भी बताते होंगे। उन्होंने तो आसपास की जो दूसरी विधानसभा इनसे लग रही थी ना, वहां का भी कोई व्यक्ति गया है तो उनको GLR मतलब GSS वगैरह दिए, वो ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं और इन्होंने खूब काम किया, सड़कें भी अच्छी अच्छी बनाई है। अब ये जो कह रहे हैं ना मींगना गुड़के जबकि देचू और पीलवा देचू जबकि रोड है लोहाउट टू देचू, ये उनके काल की सैंक्शन है और अब बनी है। और अगर ये रहते ना तो ये तो विदेशी कंपनियों से मतलब स्वीकृत थी, और इन्होंने ये देशी ठेकेदारों को दे करके कोई उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। बहुत टॉप रोड सैंक्शन हुई थी देचू वाली रोड तो बन गई है, लेकिन वो तो जिस कंपनी को बनाना था उसने नहीं बनाई है। अच्छा, दूसरे ठेकेदार को टेंडर दे दिया। राम राम सा किकर लाग रहे गाँव रा माहौल किकर गाँव रो माहौल बहुत बढ़िया है। और गाँव रो जो माहौल है वो बीजेपी पक्ष में है, क्योंकि 5 साल मैंने कांग्रेस लोग बहुत परेशान हो चुका है। मैं आपने एक बात करूँ छोटे से पानी री, तो हमारे गाँव रे मैंने जाखंड है, मैंने 1 महीने मैंने कम ना तो 1 लाख रो पानी है जो लोग मूल खरीदन पी रिया। तो 1 लाख रो पानी 1 महीने में पी रिया है, तो आप मानो कि 5 साल मैंने कितना पानी पी रिया, मतलब लाखों रुपया रो नुकसान
पब्लिक कर रही है, पहली बात। दूसरी बात यदि बिजली की बात करा तो इन गाँव रे मोइने लाइट जगी समझिया समूह बड़ी समस्या है। लोगों रे पंप जल रही है, मोटर जल रही है, जो 6 घंटा लाइट आती है 2 घंटा आ रही है, 2 घंटा में भी बहुत बार बार ट्रिपिंग मार रही है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। आप लोग भी किसान बिराज आप ना पूछो, मैं तो साहब बहुत परेशान हाँ। 5 साल मैंने हाथा जोड़ी करा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेला और बहुत ही अच्छो राज आवेला और सब किसान मजदूर जो भी दलित या जो भी लोग हैं उन सभी को एक समानी देकर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और हमारा बहुत बहुमत बनेगा और बहुत ही अच्छा कार्य होने वाला है। कृष्ण राम जी विधायक बनने के बाद वापस आपके गांव में आए, क्या कुछ सभा ली या कुछ समस्याएं सुनी, ऐसा कुछ हुआ? देखिए कृष्णाराम जी हमारे गांव में आते हैं लेकिन उनके पास में क्या है, झूठ बोलने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मतलब वो जहाँ कहीं भी जाते हैं इतना अच्छा झूठ बोलने में सक्षम है कि लोगों को गुमराह कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा उसमें ये है, चाहे वो कोई भी हो। पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने भी राहुल जी की तरह 1 से 10 तक गिनती बोली थी, बोले हम 10 दिन में आपका कर्जा है वो माफ करेंगे। लेकिन साहब हमारा कर्जा तो माफ नहीं हुआ। पूरे जो हमारे विधायक थे और मंत्री भी जो गजेंद्र सिंह जी क्यों सर, तो उस समय हमारे यहाँ रायडों में और फसल में बहुत नुकसान हुआ था, तो उस समय हमको मुआवजा जरूर मिला था आम जनता को, आम लोगों को। बाकी इनके समय में ऐसा कुछ हमें तो साहब नहीं मिला। ठीक है, और सबसे यदि बड़ा है तो ये खुद भ्रष्टाचार है और इनका जो प्रशासन है वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये बात। राम राम सर। राम राम साहब। लाडले बार कृष्ण राम जी विधायक रहे और कार्यकाल केड़ो रह्यो आप? कार्यकाल किसान वास्ते तो मोड़ो रियो, लाइट आवती कोनी, टेबल रोजीना फॉल्ट होती, ये मतलब नहीं है। अच्छा, और फसल बर्बाद होगी, दुखी होड़ा। फसल रा मुआवजा कुछ मिली है? के नहीं मिले 5 साल में 1 रुपये। अच्छा, बिल्कुल। बड़ कोई योजना है? योजना के कोनी। मोबाइल फूड पैकेट बांट रही है राजस्थान वो तो सरकार। कोई विधवा हुआ जब दे मोने दे कौन में बैठा। अच्छा, हाँ हमारे साथ है जाखड़ गांव के लोग और भी हम अलग अलग गांव में जाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।